जोहार साथियों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल रिजल्ट शेयर की ऑफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की प्रमुख जनजातियों में संथाल जनजाति के बारे में। झारखंड के प्रमुख जनजातियां का दोस्तों यह सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हमने एक सामान्य परिचय दिया है जिसमें बताया है कि दोस्तों झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और भी बहुत कुछ। तो आप पहला वीडियो देख लें। दोस्तों 32 जनजातियों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। शुरू करते हैं संथाल जनजाति से। दोस्तों जो कुछ प्रमुख जनजातियां होती है जैसे संथाल, मुंडा, हो, उरांव, इन जनजातियों से अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो संथाल जनजाति में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इसका सामाजिक व्यवस्था के बारे में। माझी शासन व्यवस्था, दोस्तों संथाल को ही माझी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के बारे में दोस्तों और इसके धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों ने हमारे इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। झारखंड की जियोग्राफी को दोस्तों हमने पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है। झारखंड जियोग्राफी से दोस्तों हमेशा 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे जेएसएससी, सीजीएल का या एक्साइज कांस्टेबल का या झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों झारखंड जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड जियोग्राफी आप कंप्लीट कर लीजिए, हमने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का संथाल जनजाति के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यह जानना आवश्यक है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में दोस्तों 35% संथाल जनजाति पाई जाती है। 32 जनजातियों में से दोस्तों 35% हमारा संथाल जनजाति का योगदान है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमारा 1 नंबर पे गोंड है, दूसरा नंबर पे भील है और हमारा दोस्तों तीसरा नंबर पे संथाल जनजाति है। ओके, यानी कि पूरे भारत में तीसरा स्थान है और झारखंड में पहला स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों इस पॉइंट को। अगर प्रजातीय समूह से देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में आता है दोस्तों। 2 प्रकार के प्रजातीय समूह होते हैं, एक द्रविड़ियन, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। हमने पहला वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया दोस्तों कि कौन कौन सा जाति कौन सा ग्रुप में आते हैं। 32 की 32 जनजातियों को दोस्तों हमने सेपरेट करके बताया है। इसके अगर निवास स्थान देखा जाए दोस्तों तो संथाल परगना प्रमुख होते हैं, बाकी धनबाद, गिरिडीह और दोस्तों हजारीबाग, रांची, पलामू और इसके निकटवर्ती दोस्तों राज्य जैसे कि उड़ीसा, ओके, बंगाल में भी हमारे संथाल जनजाति पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। लेकिन सर्वाधिक इसका निवास स्थान हमारा संथाल परगना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसकी हम सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो संथालों में गोत्र कितने पाए जाते हैं? 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 के 12 गोत्र का दोस्तों यहाँ पे नाम दिया हुआ है। क्या क्या दोस्तों? पहला नंबर पे हासदा, मुर्मू, ये सारे संथालों के दोस्तों टाइटल्स होते हैं। कोई कोई हासदा लिखाता है लास्ट में नाम का यानी कि सरनेम, कोई मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, मरांडी, बेदिया, सोरेन, टुड्डू, चौड़े, बेसरा, बास्की और पोड़िया। ओके, ये हमारा 12 गोत्र हो गए हैं दोस्तों। इस नाम को आप रिपीट कीजिएगा 3 से 4 बार तो आपका माइंड में आ जाएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा गोत्र संथाल की है तो आपको आसानी से समझ में आएंगे, बशर्ते दोस्तों आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। संथालों को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, 4 खंडों में विभक्त किया गया है। कैसे दोस्तों, क्या क्या, आइए देखते हैं। पहला जो हमारा किस्कू होता है, क्लियर है, जो गोत्र है दोस्तों किस्कू। ओके, तो किस्कू को राजा श्रेणी में रखा गया है। आप याद रखेंगे कैसे, देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों। राजा किसको बनाया जाए, ठीक है, राजा किसको, तो किस्कू का क्या हो जाएगा? राजा। याद हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट हमारा मुर्मू। ओके, मुर्मू, मुर्मू का होता है पुजारी। जो मुर्मू गोत्र होता है दोस्तों पुजारी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे दोस्तों? अगर कोई मर जाता है तो उसको पूजा करते हैं दोस्तों, अंतिम संस्कार में उसका पूजा किया जाता है। ओके, विधि होता है जो भी, तो मुर्मू से आप याद रखेंगे, मर गया तो उसको पूजा के द्वारा उसके आत्मा को शांति प्रदान किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सोरेन। सोरेन सैनिक होता है। याद कैसे करेंगे दोस्तों? शिबू सोरेन ने दोस्तों झारखंड की अलग पहचान के लिए लड़ाई लड़ी थी। ओके, जो कहावत आता है दोस्तों कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड, तो शिबू सोरेन के याद रखेंगे। सोरेन वो एक सैनिक होता है। ठीक है, सोरेन से सैनिक याद रखेंगे आपको तो याद रखने में आसानी होगा।
चौथा पॉइंट है मरांडी। मरांडी जो होता है कृषक होता है। मरांडी क्या होता है? कृषक होता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, आपका खेत है, तो आपको पता होगा कि खेत में दोस्तों क्या उग जाता है? मरांडी। जो घास उगते हैं दोस्तों उसको मरांडी बोला जाता है। तो हमारा कृषक से संबंधित है मरांडी। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों जो 4 खंड होता है यह आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस कंटेंट को हमने बहुत ही मेहनत करके डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विश्वास रखें दोस्तों, अगर संथाल जनजाति से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए दोस्तों, कहीं भी हमारा इस वीडियो को पढ़ के यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में या कहीं भी अगर संथाल जनजाति का आप टेस्ट देते हैं तो आप 100% कर पाते हैं। तो अगला स्लाइड है दोस्तों हमारा सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अगर इसका विवाह देखा जाए तो दोस्तों विवाह संस्कार के बारे में बात करें तो इसका जो प्रचलित विवाह होता है दोस्तों वो हमारा किरिंग बाफला होता है। अब याद रखेंगे, किरिंग बाफला से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। संथालियों में दोस्तों प्रचलित विवाह कौन सा होता है? किरिंग बाफला होता है। बाफला का अर्थ होता है दोस्तों विवाह यानी कि शादी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बिटलाहा। बिटलाहा से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और किरिंग बाफला से। तो बिटलाहा क्या होता है? एक कठोर दंड होता है। ओके, एक कठोर दंड दिया जाता है। यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोस्तों एक दंड होता है। इस दंड में दोस्तों क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार किया जाता है दोस्तों। ओके, यानी कि दोस्तों उसको समाज से निकाल दिया जाता है। सामाजिक बहिष्कार, उसी को बिटलाहा बोला जाता है। एक कठोर दंड माना जाता है। एक पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, इसमें समगोत्र विवाह अधिकांश जनजातियों में दोस्तों समगोत्र विवाह निषेध होता है। ओके, अधिकांश यानी लगभग सारे जनजातियों में दोस्तों समगोत्र विवाह हमारा नहीं होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है वर पक्ष से जो धन राशि दिया जाता है दोस्तों उसको पौन कहते हैं। ठीक है, वर पक्ष से दिया गया धन पौन कहलाता है। याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर पक्ष से दिया गया धन क्या कहलाता है? पौन कहलाता है। इसका जो युवागिरी होता है, युवागिरी उसे घोटुल कहते हैं। इसके संथालों का युवागिरी को घोटुल कहते हैं। ठीक है, एक गति ओढ़ा होता है जो मुंडाओं का युवागिरी होता है दोस्तों, और एक धूमकुड़िया होता है। जब दोस्तों हम उरांव और मुंडा इन सारी जनजातियों को पढ़ाएंगे तो इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे। यह उरांव का दोस्तों होता है कौन सा? हमारा युवागिरी। तो यहाँ पर अब संथाल का याद रखेंगे। संथाल का जो युवागिरी होता है उसे घोटुल कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग धर्म के बारे देखेंगे। संथाल के जनजाति में धर्म, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एक मांझी स्थान या मांझी थान बोला जाता है। इसको मांझी थान भी बोला जाता है और मांझी स्थान भी बोला जाता है। आप याद रखेंगे मांझी थान या मांझी स्थान। ओके, मांझी स्थान क्या होता है दोस्तों? होड़ाम बोंगा का एक निवास स्थान होता है। होड़ाम बोंगा क्या है दोस्तों? संथाल का एक प्रमुख देवता होता है। प्रमुख नहीं दोस्तों, एक देवता होता है। ठीक है, जिसका पूजा होता है, जहाँ पर गाँव का मांझी पूजा पाठ करता है। गांव का मांझी यानी कि दोस्तों मुखिया। ओके, गांव का मांझी कौन होता है? मुखिया होता है। हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो गांव का जो मांझी होता है वो जो पूजा पाठ करता है हड़ाम बोंगा का, उस स्थान को मांझी स्थान बोला जाता है। एक जाहिर थान होता है। जाहिर थान क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, ये जो होता है ना, एक गाँव के बीच में होता है। ठीक है, गाँव के बीच में स्थान होता है जिसे मांझी स्थान बोला जाता है। और गांव के बीच में ही दोस्तों मांझी का गांव होता है, यानी कि गांव का जो मुखिया होता है उसका घर भी गांव के बीचों बीच होता है। ठीक है, जाहिर थान ये गांव के बाहर में दोस्तों सखुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट में होता है। ठीक है, सखुआ या महुआ के पेड़ों के कहाँ होता है? झुरमुट में। झुरमुट में होता है, जहाँ जाहिर एरा के अतिरिक्त संथालों के अन्य देवी देवता की पूजा होती है। ओके, सबसे प्रमुख क्या होता है यहाँ पे? जाहिर एरा। ठीक है, देवी देवता का नाम, देवताओं का नाम है दोस्तों, और इसके अन्य भी देवी देवता जो है यहाँ पे जाहिर थान में निवास करते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है।
अगर आपसे संथालों का प्रमुख देवता के बारे अगर पूछा जाए तो प्रमुख देवता हमारा सिंहबोंगा हो जाएगा। क्लियर है, प्रमुख देवता दोस्तों सिंहबोंगा हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला सिंहबोंगा और दूसरा मारांग बुरु या ठाकुर जी। मारांग बुरु को ही ठाकुर जी कहते हैं। क्लियर है, संथालों का प्रमुख देवता नंबर 1 सिंहबोंगा, दूसरा नंबर पे मारांग बुरु। ठीक है, गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं संथालों की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो संथालों का अर्थव्यवस्था में आजीविका का जो मुख्य साधन होता है वो दोस्तों वह कृषि होता है। आजीविका का मुख्य साधन कृषि होता है। और इसका मुख्य पेय क्या होता है दोस्तों, मुख्य पेय इनका जो मुख्य पेय होता है दोस्तों हंडिया होता है। ठीक है, इसका मुख्य पेय पदार्थ है हंडिया। ठीक है, और दोस्तों संथालों का मुख्य आजीविका का साधन कृषि होता है। दूसरे नंबर पे यह शिकार भी करते हैं ये लोग। क्लियर है, इसके शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें, शासन व्यवस्था इसके देखें दोस्तों तो इसका मुख्य निवास स्थान कहाँ है, संथाल परगना माना गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि संथालों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो संथाल परगना। ठीक है, बंगाल में संथालों को क्या कहा जाता है, सोतार कहा जाता है। इसे ग्रीन कलर येलो कलर से हमने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। ठीक है, गांव के मुखिया, जो गांव के मुखिया होता है उसे मांझी कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे गांव का मुखिया को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, संथालों में गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं और धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं और मुखिया को दोस्तों मांझी कहते हैं। जब मांझी गांव में उपस्थित नहीं होता है तो उसका जो कार्यभार है दोस्तों उसको प्रमाणिक संभालता है। ठीक है, यानी मांझी का सहायता कौन करता है, प्रमाणिक करता है। जब मांझी अनुपस्थित रहता है तो उसके जगह में उसका कार्यभार प्रमाणिक संभालता है। 5 से 10 गांव पर एक देश मांझी होता है, याद रखेंगे दोस्तों। 5 से 10 गांव पर एक देश मांझी होता है। ठीक है, और 15 से 20 गांव मिलकर एक परगना का निर्माण करते हैं और परगना का मुखिया जो है वह परगनेत कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। 70 से 80 गांव पर एक सरदार होते हैं। जैसे कि बिटलाहा जैसा जो महत्वपूर्ण मतलब कठोर जो सजा होता है दोस्तों उसको पहले मांझी के पास लिया जाता है। जैसे कि कोई अगर घटना हो गया, जैसे यौन शोषण, दुष्कर्म या कुछ भी, ठीक है, तो इस तरह का कुछ मैटर हो गया तो मांझी के पास जाता है। जो मैटर मांझी नहीं संभाल पाता है दोस्तों वो देश मांझी के पास जाता है। ठीक है, और जो देश मांझी से भी नहीं होता है तो दोनों मिलकर वो हमारा परगनेत के पास उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और परगनेत से भी अगर वो नहीं संभालता है तो अंतिम में सरदार के पास जाता है और सरदार अंतिम फैसला बिटलाहा जैसे कठोर दंड देते हैं। क्लियर है, यानी कि अंतिम फैसला सरदार सुनाते हैं दोस्तों और बिटलाहा जैसा कठोर दंड जो है वह सरदार देते हैं। परगनेत के पास भी अधिकार होता है और मांझी के पास भी बिटलाहा जैसा दंड देने का अधिकार होता है। इस पॉइंट को आप भली भांति याद रखेंगे। के साथ दोस्तों हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग झारखंड के उरांव जनजाति को पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।